हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परवीन क्लासेस। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल नंबर 16 आज करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेट निकालना है। डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट हम निकालते हैं हम डी की वैल्यू, उसको हम डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं। उसके बाद हमें फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। अब नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने डिस्क्रिमिनेट निकाला, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिस्क्रिमिनेट हम डी को बोलते हैं। अब डी की वैल्यू कैसे निकलती है? b² - 4ac। अब b² - 4ac में जब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें से abc की वैल्यू निकाल के, तो हमारी वैल्यू d की वैल्यू 0 से ज़्यादा आनी चाहिए। अगर d की वैल्यू 0 से ज़्यादा आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, राइट। और अगर हमारी वैल्यू d की वैल्यू 0 से छोटी आती है, राइट, तो हम उसमें क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे रूट्स क्या निकलेंगे? नो रियल रूट्स। और अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आती है, यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, d की वैल्यू 0 से कम। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो वो होंगे इक्वल रियल रूट्स। तो हमें ये तीनों कंडीशन हमें जाननी है नेचर ऑफ रूट्स में, और d की वैल्यू निकालनी है, उसको हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पे इक्वेशन दे रखी है 2x² - 4x + 3 = 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू कांस्टेंट 3। अब यहाँ पे हमें d निकालना है। d का फॉर्मूला है ये b² - 4ac, b की वैल्यू है -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3। इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24 में से 16 माइनस करेंगे -8 आएगा। तो यहाँ पे माइनस नंबर आ रहा है। माइनस नंबर हमारा किस में फॉल करेगा? d की वैल्यू 0 से भी कम हो गई। अब तो लिखेंगे यहाँ पे d < 0। तो यहाँ पे हमारा नेचर ऑफ रूट क्या है? नेचर ऑफ रूट हमारा यहाँ पे क्या है? ये वाला नो रियल रूट्स। तो हम लिखेंगे नो रियल रूट्स। ये हमारा नेचर हो गया इस क्वेश्चन का, और ये हमारा डिस्क्रिमिनेट हो गया, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 17 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 17, अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ अ डायामीटर 13 मीटर। एक सर्कुलर पार्क है, ये हमने सर्कुलर पार्क बना लिया और इसका डायामीटर कितना है? 13 मीटर। in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें पोल को इरेक्ट करना है। कहाँ पे? एक सर्कुलर पार्क है उसकी बाउंड्री पे, मतलब ये सर्कुलर पार्क है, यहाँ पे कहीं पे हमें एक जगह पे पोल खड़ा करना है, राइट। अब पोल कहाँ पे खड़ा होगा? यहाँ पे साफ साफ लिखा है अपोजिट फिक्स गेट। किसके अपोजिट? एक गेट यहाँ पे है, एक गेट यहाँ पे। इन दोनों के अपोजिट में, इन दोनों की दूरी में जो आ रही है, यहाँ पे कहीं पे हमें एक पोल लगाना है, और वहाँ की जो पोल की दूरी होगी, यहाँ से उसकी पोल की दूरी, यहाँ से इसकी दूरी, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 7 मीटर। यहाँ पे लिखा है ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। अगर यहाँ से मान लो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ P, अब इसको यहाँ से मैच करते हैं, इसको यहाँ से, तो यहाँ पे बोला है कि इसकी जो दूरी है और इसकी जो दूरी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 7 मीटर होना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर ये पॉसिबल है, तो इफ़ यस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स। तो हमें इस गेट की दूरी और इस गेट की दूरी हमें इसमें निकालनी है। इस पोल से A तक की दूरी और B गेट तक की दूरी हमें निकालनी है। तो अगर मैं इसकी दूरी, मतलब कि AP माइनस BP कितना है? इक्वल टू 7। अब यहाँ पे अगर मैं इसको x ले लूँ तो ये BP कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको x ले लूँ, यहाँ पे BP की दूरी कितनी हो जाएगी? ये वाला 7 इधर आ जाएगा और ये BP उधर जाएगा, तो BP की वैल्यू क्या हो जाएगी? x - 7।
तो ये हो जाएगा x-7। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये एक हाफ सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक का इतना पार्ट। यहाँ पे हाफ सर्कल पे जब यहाँ पे सर्कल की बाउंड्री पे कहीं पे भी एक जो मीट करते हैं 2 पॉइंट डायमीटर से, जो 2 पॉइंट मीट करते हैं वहाँ पे एक राइट एंगल बनाता है। तो ये राइट एंगल है और राइट एंगल के सामने वाले जो साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज के सामने अपोजिशन में जो 2 लाइन होती है, एक को हम परपेंडिकुलर मतलब हाइट बोलते हैं, दूसरे को हम बेस बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है, अगर मैं हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर मतलब हाइट और बेस लेके एक पाइथागोरस थ्योरम से मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। जैसे ही x की वैल्यू आ जाएगी वैसे हम इक्वेशन निकाल के क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों की साइड निकाल सकते हैं, राइट। तो हमें क्या सबसे पहले क्या करना है, इस x को लेट करना है कि हमारा गेट नंबर a x है, गेट नंबर 2 मतलब पोल से गेट तक की दूरी, a गेट की दूरी है x और दूसरे गेट की दूरी है x-7। तो इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया लेट द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द गेट ए। पोल से गेट नंबर ए का डिस्टेंस कितना x है वो हमने लेट करा है, और उसी तरीके से गेट बी का भी कितना हो जाए x-7, ये मैंने काट दिया, यहाँ पे है x-7। और हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि एक ये राइट एंगल शेप में बन रहा है ट्राइंगल, तो हम इसको हाइपोटेन्यूज मतलब पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, इसकी x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल APB, इस ट्राइंगल में हमें क्या दिख रहा है, इस राइट एंगल, ये जो है 90 डिग्री का एंगल, इसके सामने जो ये साइड है, ये जो डायमीटर सर्कल का, तो हम इसको हाइपोटेन्यूज ले सकते हैं। तो यहाँ पे AB की दूरी इक्वल टू में AP की दूरी मतलब AP का स्क्वायर और यहाँ पे BP का स्क्वायर। अगर इन दोनों का स्क्वायर मैं इनको सॉल्व करूँ की वैल्यू पुट करके, तो यहाँ पे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल सकती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB की दूरी है 13 का स्क्वायर प्लस AP की दूरी ये वाली है x का स्क्वायर प्लस BP है x-7। यहाँ पे 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का 13 से मल्टीप्लाई करके 169 आएगा इक्वल टू x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x-7 है, तो यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लग सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगे मतलब b को b का स्क्वायर करेंगे तो b की जगह 7 है, 7 को 7 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 49 माइनस यहाँ पे 2ab आएगा, तो 2 की जगह 2, a की जगह x और b की जगह 7, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14x। अब मैं सारी वैल्यू को इधर ले लेती हूँ और इस वैल्यू को इधर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे x और x 2x है तो मैं यहाँ पे ऐड करके लिख सकती हूँ 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 14x माइनस में, तो आएगा 14x। अब यहाँ पे 49 है प्लस में 49, ये वाला 169 यहाँ पे आ जाएगा 49। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 169 इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में ये वाला तो प्लस ही है, इधर का इधर ही था, तो यहाँ पे प्लस में 0 6 4 2 1, तो 120 आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 2 14 120 सारे इवन नंबर है, दैट मीन्स हम इसमें से 2 नंबर को कॉमन ले सकते हैं ताकि ये वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाए कैलकुलेशन करने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसमें से ये 2 इधर आ जाके कैंसिल हो जाएगा 0 के डिवाइड में जाके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60। अब यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करेंगे, हम पहले d निकालेंगे, d निकाल के हम इसमें नेचर ऑफ रूट मतलब कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वहाँ से हम इसमें से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं d की वैल्यू निकालती हूँ, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है 60। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है -7 का स्क्वायर -4, a की जगह है 1, c की जगह है 60। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा, -60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24 0। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसमें से माइनस करते हैं अगर हम, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे हमारा 169 प्लस में था इस साइड, तो उस साइड जाके माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस
मैं इसको ब्लैक पेन से लिख देती हूँ। यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस और ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस में, तो यहाँ पे हमारा माइनस आएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 49 को हम 240 से प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 9 और ये हो जाएगा 8 और 289। तो डी की वैल्यू 289 आ गई, मतलब कि यहाँ पे डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें रूट्स निकल सकते हैं। यहाँ पे हम फिर फॉर्मूला लगाएंगे डी की वैल्यू का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू, डी की वैल्यू हमारी 0 से ज़्यादा है तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स की वैल्यू, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, राइट। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू -7 है और एक फॉर्मूले में माइनस है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे माइनस और एक माइनस फॉर्मूले में, प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली 289 अपॉन में 2, a की वैल्यू 1। तो इसका काम हमारा ख़त्म है। तो यहाँ पे लिखेंगे -7 तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस में 7 प्लस माइनस 289 का अगर मैं अंडर रूट निकाल के दिखाऊं तो ये होता है, अगर मैं बड़े वाले टेबल से करूं तो इसका पेयर बनाएंगे। यहाँ पे 1 1 जा 1 1 2 1 2 में से 1 गया 1 8 9। अब यहाँ पे मैं ऐसा कौन सा टेबल लूँ जो कि इसको मल्टीप्लाई करने पे इसके इक्वल आ जाए, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा ऐसा नंबर जो इक्वल में आ जाए, तो 17। क्योंकि अगर मैं 3 लेती हूँ, क्योंकि पीछे 9 नंबर आ रहा है, 9 3 में आ सकता है मल्टीप्लिकेशन में या 7 में आ सकता है, 7 7 जा 49 या 3 3 जा 9, तो 3 से ये नंबर कम हो जाएगा, इसलिए मैं 7 ले रही हूँ। तो 7 7 जा 49 का 4 कैरी लगेगा 4, 7 2 जा 14 14 और 4 18, तो ये वैल्यू कट गई तो हमारा आंसर 17 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 17 अपॉन में 2। अब यहाँ पे 7 एक बार प्लस होगा 17 के साथ, एक बार माइनस होगा, तो 7 प्लस 17 अपॉन में 2, एक बार 7 माइनस 17 अपॉन में 2। तो इन दोनों को कैंसिल प्लस करेंगे, 17 और 7 कितना हो जाएगा 4 2 24 2, और यहाँ पे हो जाएगा 17 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस में अपॉन में 2। तो एक तरफ हमारी वैल्यू आ गई 12 और एक तरफ कैंसिल करके -5। तो अब इसमें से हम कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट करें, कौन सा रिजेक्ट करें। तो यहाँ पे हम कभी भी नेगेटिव नंबर तो हम नहीं लेते हैं, तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में क्या था, हमने लेट क्या किया था सबसे पहले कि लेट द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द गेट। तो हम एज इट इज़ यही वाली लाइन लिखेंगे। यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस of the pole from gate A इक्वल टू x है, x की वैल्यू हम 12 लेंगे तो 12 आ गया। डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम गेट B इक्वल टू x माइनस 7, तो यहाँ पे 12 12 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। तो यहाँ पे ये मीटर में है, तो ये हमारा डिस्टेंस पोल से A तक की दूरी कितनी है 12 मीटर है, और B तक की पोल से B की गेट नंबर B की दूरी कितनी है 5 मीटर। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 17। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 = 0। क्या करना है इस इक्वेशन में, हम एक इक्वेशन दे रखी है, उसमें हमें डिस्क्रिमिनेट निकालना है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है, डी की वैल्यू निकालना। उसके बाद लिखा है एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है, डी की वैल्यू एक्स, मतलब डी की वैल्यू के बाद एक्स की वैल्यू निकालना। नेचर कैसा होना चाहिए उसका, फाइंड देम इफ़ दे आर रियल। हमें एक्स की वैल्यू तब निकालनी अगर डी की वैल्यू 0 आती है। इसका दे आर रियल, रियल का मतलब क्या होता है, जब डी की वैल्यू 0 के बराबर हो। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लेंगे 3x² - 2x प्लस में 1/3 = 0। अब यहाँ पे x a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -2, c की वैल्यू 1/3। तो हमें d की वैल्यू चाहिए, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है -2 -4, a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 1/3।
तो इसको मैं पूरा सॉल्व करूँ तो 2 2 जा 4 माइनस 4 3 जा 12, 12/3। अब यहाँ पे मेरे को इसको पूरा सॉल्व करना है, तो यहाँ पे इसके नीचे 1 लेके मैं एलसीएम ले सकती हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 12, और 12 को 1 से करेंगे 12। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई हमारी 0, 12 में से 12 गया 0, 0/3 दैट मीन्स 0। तो हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई 0, और यही हमें चाहिए था। अगर हमारी डी की वैल्यू 0 आ गई है तो हम क्या निकालेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स क्या होंगे, अगर डी की वैल्यू 0 है तो सेम होंगे, रियल मतलब जो भी होगी दो रूट्स आएंगे, दोनों एक जैसे आएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बी की स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। यहाँ पे -b क्या है -2, -1 फॉर्मूले में एक इक्वेशन में, तो प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या है 0 अपॉन में 2, a की वैल्यू है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा +2 प्लस माइनस 0 अपॉन में 6। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई है 2 अपॉन में 6, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसको काट देंगे, कैंसिल कर देंगे 2 के टेबल से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो हमारी वैल्यू क्या है 1/3 एंड 1/3। ये हमारे रियल रूट्स निकल गए, क्योंकि एक जैसी वैल्यू है, और यहाँ पे क्या है इसकी वजह से 0 की वजह से। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 18। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। थैंक यू।